बहुत बार दोस्तों हम लोग पैसा लगाते हैं, ये सोच के लगाते हैं कि हमारा पैसा आगे ही बढ़ना चाहिए, 1 साल में डबल हो जाए, 3 साल में डबल हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बहुत बार हमारा पैसा ऐसे पोर्टफोलियो में फंस जाता है जहाँ पे आधे शेयर हमारे लाल में चले जाते हैं, यानी कि नुकसान में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों हमें अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे शेयर हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे और काफी हद तक पैसा हमारा रिस्क में जाए, लेकिन मैं आज आपको ऐसे कुछ शेयर के बारे में बताने वाला हूँ, या यूं कहिए कि ऐसे सेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आपका पैसा ऑलमोस्ट सेफ ही रहता है। सेक्टर से मेरा मतलब है दोस्तों जो नेसेसिटी है लोगों की, जैसे कि किसी भी घर में कुछ पैसा आया है तो सबसे ज्यादा वो पैसा किस जरूरतों में जाता है। आपने ऐसे सेक्टर ढूंढ के बताने हैं कि ऐसा पैसा हमारा जो जाएगा सबसे ज्यादा वो कहाँ जाएगा और क्या वो सेक्टर हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 4 सेक्टर है वो मैं आपको बस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आपके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसे सेक्टर आपकी नजर में है प्लीज मुझे बताना। सबसे पहला नाम दोस्तों मैं फार्मा इंडस्ट्री का लेना चाहता हूँ। कुछ स्टॉक दोस्तों मैंने आपके सामने खोले हैं, आप देख सकते हैं उनको, लेकिन पहले बता दूं दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट की सलाह तो बिल्कुल नहीं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट से पहले दोस्तों फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है। जैसे आपके सामने ही देख लो, ये मार्केट कैपिटल कितना है कंपनियों का, कंपनी प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है, कंपनी का पी रेशियो कितना चल रहा है, कंपनियों का पी रेशियो देख लो, आप पीबी रेशियो देख लो, और ये कितने प्रॉफिटेबल में है, आरओई कितना है, बहुत सारी बातों को दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है। अगला जो सेक्टर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री का। केमिकल इंडस्ट्री बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं इसमें क्या ही होता होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इंडस्ट्री हर चीज में काम आती है। जैसे मैंने आपको भी दवाइयां बताई हैं, इन दवाइयों को बनाने में ही बहुत सारे केमिकल लगते हैं, और ये केमिकल बहुत बड़ा एरिया है। कितने तरह के केमिकल यूज होते हैं ये शायद मुझे भी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मैं आपके सामने कुछ कंपनियां शो करने वाला हूँ। इस कंपनी को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में कितना बड़ा मार्केट कैप रखती है। सबसे ज्यादा मार्केट कैप रखने वाली ये इंडस्ट्री दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री। आपको अंदाजा हो गया होगा, फेविकॉल फेविक्विक बनाने वाली 1,57,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। एसआरएफ इंडस्ट्री देख सकते हो आप। दीपक नाइट्राइट का तो नाम आपने सुना होगा, रॉ मटेरियल केमिकल प्रोवाइड करती है टाटा केमिकल्स, देख लो। टाटा इंडस्ट्री भी केमिकल में 27,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। आपको इस छोटे से डाटा से पता चल गया होगा दोस्तों कि ये मार्केट कैप कितना बड़ा है। कैस्ट्रॉल इंडिया ये देख लीजिए, इंजन ऑयल के लिए काम आती है। तो केमिकल कितने तरह के काम में इन्वॉल्वमेंट है ये आप देख सकते हैं। एक नजर इस पे डालिए दोस्तों, ये खेतों में डलने वाले केमिकल हैं जो कीटनाशक डाले जाते हैं, इनकी मार्केट कैप देख लो आप। यूपीएल लिमिटेड 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अब आप अंदाजा लगाओ केमिकल कहाँ है और कितना बड़ा है। क्या खेतों में केमिकल डलने बंद हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता लंबे टाइम तक ऐसा होने वाला है। ये इमेज दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपने आंख बंद करके पैसा नहीं लगा देना। अब आप इसी में दीपक नाइट्राइट का अंदाजा देख लो, 1 साल में इसने 28% का निगेटिव रिटर्न दे दिया है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट से पहले भी हमें सेक्टर का तो अंदाजा लगाना ही है, लेकिन कंपनियां उसमें से कौन सी अच्छी हैं एक बार ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हमारा अगर एक साल तक अगर 30% का निगेटिव रिटर्न जा रहा है तो हमारा मन टूट जाता है। इसलिए हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों एनर्जी का सेक्टर। एनर्जी आप समझ गए होंगे, बिजली जो हमारे घर में आ रही है, और ये सेक्टर की मार्केट कैप कितनी बड़ी है। हालांकि इसमें बहुत कम ही लोग आ पाएंगे क्योंकि ये छोटे मोटे लोग लाइसेंस तो ले ही नहीं पाएंगे। इसका प्लांट लगाने के लिए भी आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, जगह चाहिए, बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए। तो मैं आपसे कुछ कंपनियां शो करता हूँ, आप इसको देखो। अब ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो एनटीपीसी आप जानते होंगे, 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। अब आप शेयर प्राइस देखो 409 रुपए चल रहा है। अब प्रॉफिट भी इन्होंने देखो इस क्वार्टर में ही 12.5% का प्रॉफिट दे दिया है। अब मैं आपको और दूसरी कंपनी दिखाऊं तो ये देखो अदानी ग्रीन, अदानी पावर और टाटा पावर भी है। अब आपसे दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि पावर सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियां कैसे पावर बना रही हैं, मतलब इसमें से हो सकता है कोई हाइड्रो पावर से बना रही हो, कोई थर्मल पावर प्लांट हो, या फिर कोई ग्रीन एनर्जी बना रही हो, कोई रिन्यूएबल एनर्जी बना रही हो। ये सब बातें मैं नहीं बता रहा, मैं आपसे बता रहा हूँ सिर्फ ये बिजलियां पैदा कर रही हैं, टॉरेंट पावर। अब आप ये देखो विंड एनर्जी, ये हवा से भी बिजली बना रही है। तो मार्केट कैप इसका भी देख लो आप, 1,45,000 करोड़ का, लेकिन डिविडेंड नहीं बांटा। खैर फिर से वही बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमें पैसा यूं नहीं लगा देना, जैसे कि आप देख ही रहे हो इसमें। अब ये देखो आप, एक महीने में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी है अदानी पावर, 45% का रिटर्न दे दिया। लेकिन हमने तो शेयर खरीदा है, क्या हमारे शेयर में इतना रिटर्न मिला हमको? नहीं मिला होगा। और आपसे एक ये छोटा सा स्टॉक था सुजलॉन एनर्जी का दोस्तों, 1 साल में इन्होंने 230% का रिटर्न दे दिया। आप देख लो 20 रुपए से लेके सीधा 78 आ गया 1 साल के अंदर, यानी कि आपने 1 लाख रुपए लगाए होते 1 साल में 3.5 लाख रुपए हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने सही ढंग से सही टाइम पे कौन सा स्टॉक खरीदा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है एनर्जी सेक्टर में भी। चौथा सेक्टर दोस्तों वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, लेकिन मैं आपको इस टाइम पे जो बताने वाला हूँ चौथा, मेरे लिए तो दोस्तों वो आईटी इंडस्ट्री होना चाहिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी इंडस्ट्री के काम बहुत सारे हैं इस टाइम पे देश में। दोस्तों आपको मैं डाटा दिखा रहा हूँ, ये देखो टीसीएस का 16 लाख करोड़ मार्केट कैप। ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है, किसी भी सेक्टर में किसी भी इंडस्ट्री में इससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है अपने देश में प्रेजेंट टाइम पे। और बड़ी बात ना बोलूं दोस्तों तो आप खुद अपने आसपास अंदाजा देख के लगा सकते हो कि आपका कोई ना कोई दोस्त बाहर जो गया है कहीं ना कहीं वो आईटी कंपनी में ही इन्वॉल्व होगा। उसको या तो कंपनी ने भेजा होगा या बाहर जाकर आईटी के काम में सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस टाइम पे अपने देश में बन चुकी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते।